चलिए शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। इमरान खान के इर्द गिर्द पाकिस्तान की राजनीति इस वक्त घूम रही है। वो गिरफ्तार हो तो बवाल, अदालतों से राहत मिले तो बवाल। आज भी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर और सड़कों पर खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने इस्लामाबाद राजमार्ग से 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इस बीच इमरान खान के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर लटक रही है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाहौर पुलिस इमरान खान को उनके खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गई। फिलहाल अल कादिर ट्रस्ट केस में कोर्ट में सुनवाई जारी है। इमरान खान कोर्ट में मौजूद हैं। इस बीच इमरान खान का कहना है कि अगर कानून प्रवर्तन एजेंसियां आज उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करती हैं तो वो गिरफ्तारी का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरा देश है और मेरी सेना है। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो उनका अपना आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान ये देखने पर होना चाहिए कि हमारे देश में लोग किसी भी विदेश के बारे में ज्यादा परवाह या चर्चा किए बिना एक सुरक्षित जीवन जीते हैं। रविंद्र रैना ने कहा कि G20 हमारे देश और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गेम चेंजर बनने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हैं बीजेपी J&K यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना यहाँ पे एक श्रद्धांजलि समारोह में आए थे और यहाँ पे राहुल भट्ट, रजनी बाला और जो बाकी शहीद हुए थे उनको ट्रिब्यूट दिया। इन्होंने किस तरह से आज आपने ट्रिब्यूट दिया और बड़ी बातें आपने की और आपने ये कहा कि एक षड्यंत्र रचा जाता है, क्या कहना चाहिए? जो लोग दहशतगर्दी का शिकार हो गए, जिन्होंने अपनी जानें मुल्क के लिए और मैं कहूँगा अमन के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, ऐसे तमाम लोगों को हम अपना अकीदा पेश करते हैं। बंदूक गोली ये नहीं देखती कि ये कोई अपना है या पराया है, वो इंसानों का कत्ल करती है। और इंसान का कत्ल हो, यहाँ तक तो किसी, मैं कहता हूँ बेकसूर बेगुनाह लोगों का जब कत्ल होता है तो ये बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है। और यहाँ वो हमारे सारे लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उन्हें याद किया गया, जिनको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ऐसे लोगों को, उनकी कुर्बानी को सबने याद किया, नमन किया। टारगेट किलिंग का खतरा बढ़ा है। G20 के तक उनको कहा गया, जो PM पैकेज एम्प्लॉय, कुछ लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन हो। कुछ लोग नहीं चाहते, कभी कश्मीर में, कभी रजौरी में, कभी पुंछ में, कभी डोडा, किश्तवाड़, रामबन में इस किस्म की साजिशें रची जा रही हैं। आपने देखा कि रजौरी पुंछ को एक थ्रेट, चैलेंजेस आ रहे हैं। कश्मीर में आम लोगों को खतरा है। G20 की जो मीटिंग है वहां बड़े मुमालिक यहां आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहां हमेशा अमन में खलल डाला, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोग, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो नहीं चाहते अमन के दुश्मन कि यहां अमन हो, खुशहाली हो। वो अमन में खलल डालते हैं। पाकिस्तान की जो हालत है आपको पता है, वहां पे प्रॉब्लम है, लेकिन महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। चलिए, सबके लिए दुआ होनी चाहिए। पूरी दुनिया में शांति, अमन होना चाहिए। पूरी दुनिया में, कायनात में खुशहाली हो। हम इसके लिए दुआ मांगते हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन हमें अपने घर को भी ठीक करना है। हमें अपने लोगों के लिए भी काम करना है, जिनको पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में जख्म लगे। 1 लाख से ऊपर लोगों की जाने गई है। वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, जिनको इस दहशतगर्दी के दौर में जख्म लगे हैं, उन लोगों को
उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना है। इसलिए कुछ लोग सियासत करते हैं, करें, अच्छी बात है, लेकिन हमारा घर, हमारे लोग खुशहाली से रहें, इसके लिए भी काम करना है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। रविंदर रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन पहले हमें अपना घर देखना पड़ेगा और अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा इनका ये कहना है कि कश्मीर में जो कुछ अनासिर है वो अभी भी टारगेट किलिंग करना चाहते हैं, उनको सख्ती से निपटा जाएगा। और सरकार जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जितने भी कदम है वो उठा रही है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एलजी मनोज सिन्हा ने आज पोलो व्यू मार्केट का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने यहां एसएमसी पार्किंग के करीब अभी गुजर के शिव मंदिर का दौरा किया। इस शिव मंदिर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुनर्निर्मित किया गया। मंदिर में एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना भी की। एक बेहतरीन मार्केट जो दिन रात चल सकती है, शुरुआत है। आने वाले दिनों में एमर रेजिडेंसी रोड, लाल चौक और पुराने शहर में भी कई ऐसे मार्केट स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। मैं समझता हूं कि दिल्ली और चंडीगढ़ या बाकी बड़े शहरों की तरह श्रीनगर शहर भी दिखाई पड़े, ये लगातार कोशिश हो रही है। और आज जो लोग इसको देख रहे होंगे, अनेक लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि नहीं वो श्रीनगर में नहीं दिल्ली या मुंबई में खड़े हैं। ऐसे और भी मार्केट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। सांबा में बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए पुलिस ने स्पेशल महिला पुलिस टीम को तैयार किया है। स्पेशल महिला पुलिस टीम के जरिए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ बॉर्डर इलाकों में विशेष नाके लगाकर नशा तस्करों पर नजर रखी जाती है। स्पेशल महिला पुलिस टीम की ओर से बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों की तलाशी भी ली जाती है। एसएसपी सांबा बेनाम तोश ने बताया कि नशे को सांबा से जड़ से खत्म करने के लिए स्पेशल महिला पुलिस टीम को तैनात किया गया है। ये टीम दिन और रात के समय नशा बेचने वालों के साथ साथ नशा करने वालों पर भी कार्रवाई करेगी। एनडीपीएस से डिस्ट्रिक्ट एनडीपीएस से टीम बनी हुई है, हर जिले में बनी है और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार बनी हुई है। उसमें महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है, इसलिए क्योंकि कुछ महिलाएं भी गोरख धंधे में संलिप्त पाई गई हैं। जो चिट्टा है जिसको हीरोइन बोलते हैं, ये यहाँ पे प्रचलित था और यहाँ पे कुछ युवा पीढ़ी के लोग उसमें नशे के आदी हो रहे हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। और जो बेचने वाली महिलाएं कुछ उसमें पाई गई हैं, उनको पकड़ने के लिए आवश्यक था कि महिला पुलिसकर्मियों को उसमें लगाया जाता और लगाई गई हैं। अभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और उनको स्थान पर डिफरेंट तरीके से लगाया गया। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और आपको ये बताते चले, सांबा पुलिस जो नशे को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आती सामने दिख रही है। और सांबा पुलिस की तरफ से अभी एक महिलाओं की टीम जो है, स्पेशल ग्रुप महिलाओं का जो वो तैयार किया गया और नशे के खिलाफ जो है बड़ी मुहिम जो है वो पुलिस की तरफ से छेड़ी गई है। आप देख सकते हैं जिले में पुलिस की तरफ से लगातार, खासकर अगर हम बात करें बॉर्डर इलाकों की या फिर बात करें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर, लगातार सांबा पुलिस की जो महिला टीम जो स्पेशल टीम बनाई गई है उनकी तरफ से लगातार गाड़ियों को हाईवे पे चेक किया जा रहा है और जो भी संदिग्ध लोग हैं जो पाए जाते हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनकी पूछताछ जो है की जा रही है। हमारे साथ महिला पुलिसकर्मी, इनसे हम बात करते हैं। मैम, किन किन चीज़ों को देखा जा रहा है हाईवे पे और ये जो टीम बनाई गई है खासकर क्या कुछ मकसद है इसका? सर देखिए, ये स्पेशल टीम हमारे एसएसपी साहब ने तैयार की है और इसका स्पेशल मकसद, मेन जो हमारा एसएसपी साहब का भी मेन मोटिव है वो है कि ड्रग्स को निकालना है हमारी डिस्ट्रिक्ट से, हमारी सोसाइटी से जितनी जल्दी हो सके इसको निकालना है। और ये स्पेशल टीम इसलिए तैयार की गई है ताकि लेडीज़ के रूप में जो लोग पेडलिंग कर रहे हैं या किसी भी तरीके से, देखिए बेल्ट फोर्स है तो सभी काम करेंगे, सबका बराबर है, तो उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और 24/7 काम कर रहे हैं इसी एक मोटिव के लिए कि ड्रग्स को और चिट्टे को जितनी जल्दी हो सके हमारी सोसाइटी से निकालना है। और हमारा मेन मोटिव यही है, नाका प्लॉट करके गाड़ियों की चेकिंग, आने जाने वाले लोगों की जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है उन पे नज़र रखना और ऐसी चीज़ों को प्लॉट करके उनको बाहर निकालना। किन किन इलाकों में ये नाके इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं टीम की तरफ से? देखिए, जो नाके, जो एरियाज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे पेडलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और जहाँ पे एडिक्ट्स यूजुअली आते हैं नशा को लेने,
तो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके हम लोग हाईवेज़ पे भी नाके लगाते हैं, लिंक रोड्स पे भी लगाते हैं, बॉर्डर रोड्स पे भी नाके लगा रहे हैं, और जहाँ जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है या मिलती रहेगी वहाँ पे नाके लगाए जाएंगे और ऐसे लोगों को जल्दी ही पकड़ के सोसाइटी से बाहर निकाला जाएगा। अभी तक की बात करें तो किस तरह की कार्रवाई जो है वो महिला पुलिस जो टीम बनाई गई है उनकी तरफ से की गया, क्या पैडलर इसमें पकड़े गए हैं जो बड़ी मात्रा में तस्करी इलाके में कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी ये कोशिश स्टार्टिंग से जारी है और आगे भी रहेगी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेडलर्स भी पकड़े गए हैं और काफ़ी मात्रा में ड्रग्स भी पकड़ा गया है, और इसको हम और ज़्यादा आगे करते रहेंगे। जितने ज़्यादा पेडलर्स पकड़े जाएंगे उतनी जल्दी सोसाइटी से ये नशा दूर होगा। नशे को लेके उस टीम की तरफ से लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से नाके लगाए जा रहे हैं। हाईवे की बात करें, कंडी इलाके की बात करें, या फिर बॉर्डर इलाके की बात करें, या फिर उन तमाम इलाकों की बात करें जहां पुलिस को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन इलाकों में जो है वो नशा तस्कर जो है कि वो डेरा डाले हुए हैं, या नशा तस्कर इस इलाके में नशा बेच रहे हैं या कंज्यूम करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तो खासकर इनकी तरफ से ये बताया गया कि एसएसपी सांबा की देख रेख में, बेनाम तोशी की देख रेख में ये स्पेशल नाके जो है वो लगाए गए हैं, और ये महिला टीम गठित की गई, और लगातार खासकर अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की सांबा पुलिस कड़ी जो कार्रवाई जो है वो नशा तस्करों के खिलाफ करी, और कई ऐसे नशा तस्कर हैं जो बड़े नशा तस्कर जो सांबा पुलिस ने पकड़े हैं जिनको आज सलाखों के पीछे डाला गया, और उसी कड़ी को, नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए सांबा पुलिस की एक बड़ी पहल सामने आई है, जिसके चलते सांबा पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया खासकर नशे को खत्म करने के लिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पालमपुर से आपको खबर देंगे जहां के खैरा में एक दर्दनाक हादसा आज सुबह पेश आया। यहां एक टिप्पर ने एक ITI छात्रा को कुचल दिया। छात्र को गंभीर हालत में खैरा के अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया, जहां से छात्र को कांगड़ा TMC रेफर कर दिया गया। टिप्पर चालक ने खुद ही युवक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को हादसे की जानकारी दे दी गई है। पुलिस छानबीन कर रही है और घायल छात्र को गंभीर हालत में टांडा रेफर किया गया है इलाज के लिए। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस टिप्पर चालक ने खुद ही छात्र को पहुंचाया, जिसके बाद छात्र की हालत काफी गंभीर थी, उसे आनन फानन में टांडा रेफर कर दिया गया। शिमला को 15 मई को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 14 मई को कांग्रेस के सभी पार्षदों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी पार्षदों की राय ली जाएगी। फिर 15 मई को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। सीएम ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा। जानकारी के मुताबिक 14 मई को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में होने वाली पार्षदों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और सीएम सहित कई कैबिनेट मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी पार्षदों की राय जानने के बाद पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को दिया जाए। नगर निगम शिमला क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए मेयर डिप्टी मेयर में से एक पद शहरी विधानसभा क्षेत्र और एक पद कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र या शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को दिया जा सकता है। दावेदारों की बात की जाए तो मेयर पद के लिए छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा सांगटी से कुलदीप ठाकुर और भट्टाकुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर के नाम की भी चर्चा है। डिप्टी मेयर पद के लिए नाभा वार्ड से पार्षद सिमी नंदा का नाम सबसे आगे है। वहीं विकासनगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार से सुषमा कुठियाला के नामों पर चर्चा हो रही है। पार्टी तय करेगी कि कौन मेयर होगा, कौन डिप्टी मेयर होगा। अभी हमारा कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि मेयर डिप्टी मेयर का होगा। हमने मेरी 14 तारीख को बैठक बुलाई है सभी काउंसलर्स की, और 15 तारीख को मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। आगे बढ़ेंगे। शिमला से खबर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से प्रदेश में अराजकता का माहौल है। पिछले 5 महीनों से प्रदेश सरकार दिल्ली से ही चल रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों में समन्वय की कमी है। मुख्यमंत्री के प्रवास और कार्यक्रमों की जानकारी किसी को नहीं होती। 2024 के चुनावों में जनता बदला लेगी। आप 5 महीने का रजिस्टर निकाल के देखेंगे तो सरकार ज्यादातर दिल्ली में ही रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पिछले लंबे समय से दिल्ली में है। सारी की सारी सरकार रिमोट कंट्रोल से वहां से चलती है। सरकार के अंदर मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय की कमी है और पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल है। यहाँ कोई अच्छा नहीं बोल रहा सरकार के बारे में। हर कोई बोलता है कि सरकार का यही नहीं पता चलता क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या प्रवास है, कहाँ उनको जाना है, किधर जाएंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। और उस पूरे दफ्तर के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं
वो कोई भी अनुभवी व्यक्ति वहां नहीं है जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। कांगड़ा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वो शिमला वापस लौट आए। कयास ये लगाए जा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष कई और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली दौरे पे थे, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है। राजीव बिंदल जी के रूप में हमें एक बदलाव देखने को मिला। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या और हम लोग बदलाव देख सकते हैं? संगठन में बदलाव, नेतृत्व में बदलाव? तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर जो बदलाव प्रदेश के स्तर पर होना था वो हो गया है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री के नाते सिद्धार्थन जी दिल्ली से आए हैं और पवन राणा जी हमारे दिल्ली गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि टेन्योर हमारे पार्टी अध्यक्ष जी का भी समाप्त होने जा रहा था। और स्वाभाविक रूप से जब नए अध्यक्ष हैं तो नए अध्यक्ष नई टीम के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। उन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा भी हुई है कल, और बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में जो 2024 में आ रहा है, उसके लिए जो केंद्र की ओर से जो रोड मैप बन करके प्रदेश को भेजा गया है, उस पर हमको कैसे काम करना है, इन मुद्दों पर ज्यादा बात हुई है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो नगर निगम चुनाव के बाद अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है और काफी कॉन्फिडेंट है कि लोकसभा चुनाव भी वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और ज्यादा सीटें निकाल के लाएंगे। पिछली बार सारी सीटें आपके खाते में थी, वो चीज दोबारा रिपीट करने का मौका मिल पाएगा? क्योंकि कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कांग्रेस। पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और मैं समझता हूं कि कांग्रेस को 5 महीने हुए हैं और 5 महीने में जिस प्रकार का निराशा का माहौल पूरे प्रदेश भर में, उनकी जो गारंटियां दी हैं जिनको पूरा करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण एक हास्यास्पद स्थिति उनकी बनी हुई है। अगर जो बोला था जो नहीं कर रहे हैं, वो करने की स्थिति में है। और मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर में से गुजर रहे हैं। एक केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया है, बागवानियों को लेकर एक बड़ी राहत की खबर निकल कर सामने आ रही है, मगर विपक्ष जो कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो इसको भी आड़े हाथ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 100% बढ़ा देना चाहिए था और लाभ होता, 50% कम है। आप इसे कैसे देखते हैं? बागवानियों को लाभ होगा इससे? देखिए, विपक्ष वाले जो मर्जी कहें, हिमाचल एक फल राज्य है और एप्पल की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश में 4,500 करोड़ से ज्यादा है। हमारे हिमाचल के बागबान हमेशा इस बात को लेकर के मांग करते थे कि जो दूसरे देश से सेब हमारे इसमें पूरे देश भर में आता है, जो आयात किया जाता है, उस पर शुल्क लगना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते दर पर आ रहा है और इसके कारण जो है मार्केट में एकदम जो है हमारे सेब की कीमत जो है गिर जाती है। हमारे हिमाचल के लोगों को सेब की कीमत सही नहीं मिल पाती है। और ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 50% आयात पर जो शुल्क लगाया गया है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म द केरला स्टोरी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सच्चाई को रोकना चाहते हैं, चाहे कोई जितना मर्जी प्रयास कर ले, सच्चाई रुकने वाली नहीं है। पहले इन्होंने कश्मीर फाइल्स को रोकने का प्रयास किया, अब द केरला स्टोरी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, द केरला स्टोरी उन बेटियों की कहानी है जिनको प्यार के जाल में फंसाकर देश के खिलाफ आतंकवादी बनाने का काम किया जाता है। देखिए, कुछ लोग सच्चाई को रोकना चाहते हैं, वो जितना मर्जी प्रयास करेंगे रुकेगा नहीं। इन्होंने प्रयास किया था कश्मीर फाइल्स को रोकने का, प्रयास कर रहे हैं द केरला स्टोरी को रोकने का। द केरला स्टोरी उन बेटियों की कहानी है जिनको प्यार के जाल में फंसाकर देश के खिलाफ आतंकवादी बनाने का काम किया जाता है। वैश्विक आतंकी संगठनों ISIS की मांग पर कुछ लोग ऐसे देश में हैं जो
भारत के खूबसूरत हिस्से केरला में बहुत सारे उदाहरण सामने आए। वहां पर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर जहन्नुम की ओर ले जाने का काम करते हैं, आतंकवाद का हिस्सा बनाने का काम करते हैं। और इसी बात को लेकर ये फिल्म बनी है जो लोगों को जागरूक करती है। इसमें बहुत सारी बेटियों को जानने का अवसर मिला कि उनके आसपास क्या घट रहा है। हिमाचल के नए विधायकों का संसद भवन में ट्रेनिंग सेशन चलाया गया, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के नए विधायक दिल्ली पहुंचे। ये ट्रेनिंग आज भी जारी रही, जिसमें विधायकों को अनुशासन, सवाल पूछने का तरीका, नियम, कायदे कानून के बारे में बताया गया। नूरपुर के सुलियाली में पुलिस ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की छात्राओं के लिए आत्मरक्षा के गुर सिखाने का कैंप लगाया, जिसका आज समापन हुआ। इस कैंप में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। पुलिस ट्रेनर रेणु बाला ने बताया कि यह कैंप 1 मई से 12 मई तक चलाया गया। कैंप में लड़कियों ने बड़े जोश और आत्मरक्षा के गुर सीखे। वहीं सुलियाली स्कूल वाइस प्रिंसिपल कुलदीप सिंह ने कहा कि कैंप के दौरान छात्राओं को बैड टच, गुड टच के बारे में बताया गया। करीब 60 छात्राओं ने इस कैंप में हिस्सा लिया। फर्स्ट मई 2023 से शुरू हुआ है। ये 11 मई तक 12 मई तक होगा। 10 दिन का कैंप है सर ये। तो इसमें से लड़कियां सेल्फ डिफेंस के लिए बड़े मतलब अपनी आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं और लड़कियां में बड़े जोश के साथ हैं इस चीज़ को अपना मतलब अपने बचाव के जो तरीके हैं वो इनको सिखाए जा रहे हैं। विद्यालय में 1 मई से लेकर के 12 मई तक गर्ल्स के लिए आत्मरक्षा के गुर जो हैं वो सिखाए जा रहे हैं। हमारे विद्यालय में पुलिस चौकी टांडा से महिला हेड कांस्टेबल यहाँ आई हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं। बच्चियों को बैड टच, गुड टच के बारे में सिखाया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।